बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। बाबा साहिब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों, खास करके डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने की कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध है। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है, लोग सच्चाई जानते हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनावों में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान न देना, ये शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया। पीएम मोदी ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध है और यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। ये दुख की बात है, लोग सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से हम आज जो हैं वो हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। कोई भी क्षेत्र ले, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और बहुत कुछ। इनमें से प्रत्येक ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन को छुआ है। हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंचतीर्थ को विकसित करने के लिए काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि के लिए भूमि का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि वहां प्रार्थना करने भी गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड को विकसित किया है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए तथा देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल और उनके सहयोगी दलों के सदस्यों ने इस विषय को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में ये दावा भी किया कि शाह की टिप्पणी का ये मतलब था कि बाबा साहिब का नाम लेना भी गुनाह है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने राज्यसभा में जब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर बयान दिया, तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे थे, क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।